चांद को बचाने के लिए नासा का न्यूक्लियर प्लान, क्या 2024 YR4 से टकराएगी 100 किलोटन की न्यूक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अंतरिक्ष हमेशा से रहस्यों और खतरों से भरा रहा है और आज हम एक ऐसी ही रोमांचक लेकिन चिंताजनक खबर पर बात करने जा रहे हैं जिसने नासा और दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नींदें उड़ा दी है। कल्पना कीजिए, एक स्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह जो आकार में किसी बड़े भवन जितना है, वह सीधे हमारे प्यारे चांद की तरफ बढ़ रहा है। यह कोई हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक वास्तविक संभावना है जिसने नासा को एक बेहद गंभीर और अभूतपूर्व कदम पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। क्या हमें चांद को बचाने के लिए उस एस्टेरॉयड पर परमाणु बम से हमला करना चाहिए? जिस आफत की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है 2024 YR4। इससे पिछले साल दिसंबर में खोजा गया था। जब इसे पहली बार देखा गया तो इसे दुनिया भर में थोड़ी घबराहट पैदा कर दी थी। शुरुआती गणना में पता चला था कि 2032 में इसके पृथ्वी से टकराने की 3% तक की संभावना थी, जो अंतरिक्ष के लिहाज से काफी ज्यादा है। हालांकि बाद के अवलोकनों से पुष्टि हुई कि घबराने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी के लिए अब इसका खतरा 1% से भी कम है, लेकिन इस खतरे ने अपनी दिशा बदल ली है। लगभग 53 से 67 मीटर व्यास वाला यह एस्टेरॉयड भले ही पृथ्वी से न टकराए, लेकिन इसके चांद की सतह से टकराने की पूरी संभावना है। आप पूछेंगे कि चांद से टकराने पर हमें क्या फर्क पड़ेगा? लूनर इजेक्टा यह एक ऐसी घटना है जिसमें इस एस्टेरॉयड के टकराने पर चांद की सतह पर मौजूद धूल और छोटे छोटे पत्थर अंतरिक्ष में बिखर जाएंगे। ये छोटे छोटे कण पृथ्वी के निचली कक्षा में फैल सकती है। वैज्ञानिकों के लिए यह बड़ी चिंता की विषय है क्योंकि ये अदृश्य छोटे कण हमारे अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों और यहाँ तक कि अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस सूट को भी पंचर कर सकता है और उन्हें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर सकता है। इस संभावित खतरे को कम करने के लिए नासा 2 प्रमुख दृष्टिकोणों पर विचार कर रहा है: विक्षेपण और लगभग पूर्ण विनाश। विक्षेपण शुरुआती विचार डार्ट मिशन की तरह इसे रास्ते से हटाने का था, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस विचार को अव्यावहारिक बताकर खारिज कर दिया। इसका मुख्य कारण यह है कि एस्टेरॉयड के द्रव्यमान के बारे में अभी भी अनिश्चितता है। किसी भी तरह का जबरदस्त डाइवर्जन प्रयास अंतरिक्ष यात्रियों के लिए और भी बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। परमाणु विनाश, यहीं पर सबसे चौंकाने वाला प्लान आता है। नासा 200 किलोटन के परमाणु बमों को लॉन्च करने पर विचार कर रहा है। ये बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों से 5 से 8 गुना ज्यादा शक्तिशाली होंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि 2 बम क्यों, तो दूसरा बम बैकअप के तौर पर होगा ताकि अगर पहला मिशन विफल हो जाए तो दूसरा काम कर सके। हालांकि वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि 1 मेगाटन का एक ही न्यूक में 2024 YR4 को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा, जो हमारे वर्तमान परमाणु जखीरे में मौजूद है। इतिहास में हमने 1960 के दशक में अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट किया, लेकिन किसी एस्टेरॉयड को नष्ट करने के उद्देश्य से अंतरिक्ष में आज तक कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया गया है। यह एक जोखिम भरा और अभूतपूर्व कदम होगा।